वेलकम स्टूडेंट्स। आज की अप्लाइड फिजिक्स 2 की क्लास में चैप्टर 3 स्टार्ट हो रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या विद्युत स्थैतिकी इस चैप्टर का नाम है। इसमें आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स इंक्लूड किए जाएंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश, एंड नेक्स्ट टॉपिक कूलाम फोर्स या कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम। साइंटिस्ट कूलाम के नाम पर कूलाम लॉ बना हुआ है, कूलाम का नियम, तो उसको कवर करेंगे। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज या विद्युत आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज इज कैरेक्टरिस्टिक दैट accompanies fundamental particle where they exist. Electric charge is characteristic that accompanies fundamental particles where they exist. यानी विद्युत आवेश कुछ मूलभूत कणों का मौलिक गुण है। ये कण हैं जिनका मौलिक गुण है विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट appears due to friction between any two insulator material or non-conducting material. Charge on objects appears due to friction between any two insulator material or non-conducting material. Electric charges are of two type. Our electric charges are of two type, positive charge and negative charge. यानी वस्तुओं पर आवेश किन्हीं दो कुचालक पदार्थों के घर्षण से प्रकट होता है। यानी दो कुचालक वस्तु या पदार्थ ले लें, उनके मध्य हम उनको आपस में रगड़ें तो उनके घर्षण से उन वस्तुओं पर आवेश या चार्ज इकट्ठा हो जाता है, और यही हमारा चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज या आवेश, जो कलेक्शन होता है चार्जेस का। आवेश दो प्रकार के होते हैं, यानी जो भी आवेश डेवलप होंगे वो दो प्रकार के हैं, धन आवेश या ऋण आवेश। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन एसआई सिस्टम। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन एसआई सिस्टम इज कूलम। इसको शॉर्ट फॉर्म में COL या C लिखते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। एसआई पद्धति में विद्युत आवेश का मात्रक, एसआई पद्धति में विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है, और इसको COL या C से लिखते हैं, कैपिटल C से। विद्युत आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत आवेश प्रवाह की दर को हम इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा कहते हैं। तो इस तरह से ये दर है, तो इसको हम टाइम से डिवाइड करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम या आवेश बटे समय। इस तरह से I इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू Q चार्ज अपॉन टाइम। इस तरह से चार्ज Q इक्वल टू I इंटू टी। I हमारा SI सिस्टम में यूनिट होता है इसका एम्पियर, और टाइम सेकंड। इस तरह से 1 कूलाम इक्वल टू 1 एम्पियर सेकंड, या 1 कूलाम इक्वल टू 1 एम्पियर सेकंड। देन वी कैन राइट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज। यानी आवेश का हम विमीय सूत्र लिख सकते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज या आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है? हम एम्पियर इंटू सेकंड है, तो एम्पियर का पहले डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे A, सेकंड का टाइम T। इस तरह से हमारा ये चार्ज है इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसका डायमेंशनल फार्मूला एम्पियर सेकंड AT, और इसको हम कैपिटल ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं सम पॉइंट्स अबाउट चार्जेस। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी एंड चार्ज इज ऑफ टू टाइप। तो चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी एंड चार्ज इज ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव और निगेटिव। यानी आवेश एक अदिश राशि है, आवेश अदिश राशि है, और आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक या ऋणात्मक। तो आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक या ऋणात्मक, धनात्मक एवं ऋणात्मक। सेकंड पॉइंट, ऑन कंसिडरिंग इलेक्ट्रिक करंट एज फंडामेंटल क्वांटिटी। ऑन कंसिडरिंग इलेक्ट्रिक करंट एज फंडामेंटल क्वांटिटी, चार्ज इज डिराइव्ड क्वांटिटी। चार्ज इज डिराइव्ड क्वांटिटी एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज इज AT। यानी विद्युत धारा को हम मूल राशि मान लें, जो कि SI सिस्टम में माना गया है। तो विद्युत धारा को मूल राशि मान लेने पर आवेश व्युत्पन्न राशि हो गई, यानी डिराइव्ड क्वांटिटी, और इसका विमीय सूत्र AT है। नेक्स्ट पॉइंट,
इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड एंड क्वांटम ऑफ चार्ज और मिनिमम पॉसिबल चार्ज, क्वांटम ऑफ चार्ज और मिनिमम पॉसिबल चार्ज इज चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज E equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, that is quantum of charge is electronic charge or charge of one electron. Exchange of charge Q is done in integral multiple of electronic charge E. Exchange of charge Q is done in integral multiple of electronic charge E. तो विद्युत आवेश क्वांटित है यानी क्वांटाइज्ड है तथा आवेश का क्वांटम या न्यूनतम संभव आवेश, न्यूनतम संभव आवेश, आवेश का क्वांटम या न्यूनतम संभव आवेश E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या इलेक्ट्रॉनिक आवेश है यानी एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इस तरह से न्यूनतम संभव आवेश एक इलेक्ट्रॉन का आवेश या चार्ज है जो कि 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम के बराबर होता है। यही सबसे छोटा आवेश या न्यूनतम आवेश है, इसके पहले जीरो आएगा तो जीरो चार्ज या ये हमारा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। विद्युत आवेश Q का आदान प्रदान इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणित इंटीग्रल मल्टीपल में ही होता है, यानी विद्युत आवेश का आदान प्रदान या स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणित संख्या में ही होता है, इंटीग्रल मल्टीपल, यानी Q इक्वल टू एन ई या n इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल 1 2 3 एंड इट मे बी एनी इंटीजर। तो इस तरह से हमारा जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड हो गया, या तो जीरो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा या एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा या दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा या तीन इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। इस तरह से आधे इलेक्ट्रॉन का चार्ज या डेढ़ इलेक्ट्रॉन का चार्ज या ढाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इस तरह के चार्जेस पॉसिबल नहीं है। इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का क्वांटमीकरण। हमने बीच की वैल्यू सारी गायब कर दी। हमारा जो चार्ज है वो या तो जीरो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा या एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा या दो इलेक्ट्रॉन का। इसी तरह से इंटीग्रल मल्टीपल में ही हमारा चार्ज होता है। इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटमीकरण, जिसमें चार्जेस की अलग अलग वैल्यू हमें मिल रही है। तो इस तरह से हमारा जो E है वो फंडामेंटल चार्ज या मूल आवेश, इसको एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं, और क्वांटम ऑफ चार्ज यानी आवेश का क्वांटम, यानी ये मिनिमम पॉसिबल चार्ज या आवेश है। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्रॉपर्टी बाई virtue of which all free charges are integral multiple of basic unit of charge represented by electronic charge E। यानी विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण, विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण वह गुण है जिसके कारण सभी मुक्त आवेश एक मूल आवेश के पूर्ण गुणित होते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन का आवेश या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E कहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के सभी आवेश पूर्ण गुणित होते हैं जो कि मुक्त आवेश होते हैं, यानी फ्री चार्ज सभी फंडामेंटल चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के हमेशा पूर्ण गुणित होते हैं। इसी को क्वांटमीकरण यानी विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। और सभी आवेश फ्री चार्ज हमारे इलेक्ट्रॉन के चार्ज के पूर्ण गुणित या इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। नेक्स्ट, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर मेड ऑफ क्वार्क पार्टिकल। हम क्वार्क की बात करेंगे जो कि इससे कम चार्ज रखते हैं इलेक्ट्रॉन से, लेकिन फिर भी इनको फंडामेंटल चार्ज क्यों नहीं कहते, इसका रीजन समझेंगे। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर मेड ऑफ क्वार्क्स। प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्वार्क कणों से मिलकर बने होते हैं। क्वार्क हमारे 6 प्रकार के हैं। अप क्वार्क U लिखते हैं, डाउन क्वार्क D, स्ट्रेंज क्वार्क S, चार्म क्वार्क C एंड टॉप क्वार्क T, बॉटम क्वार्क B। इस तरह से अप डाउन, स्ट्रेन, चार्म, टॉप, बॉटम, ये हमारे 6 तरह के क्वार्क हो गए, जिनमें से जिनके चार्जेस हैं हमारे अप और चार्म और टॉप, इन तीनों के चार्ज सेम है, 2/3 E होते हैं, प्लस 2/3 तीनों के होते हैं। और डाउन, स्ट्रेंज और बॉटम क्वार्क के
चार्ज -1/3 ई। तो ये चार्जेस हो गए इन क्वार्क्स के, और स्पिन सबकी हाफ होती है। इलेक्ट्रॉन जैसे इलेक्ट्रॉनिक की स्पिन होती है वैसे ही क्वार्क्स स्पिन है, ये हाफ है, आधा, और इनकी आइसो स्पिन हाफ माइनस हाफ। ये हमारे अप और डाउन की है, बाकी की 0 है। तो इस तरह से ये हमारे जो क्वार्क्स हैं वो इलेक्ट्रॉन से भी कम का चार्ज रखते हैं। 2/3 ये हो गया अप चार्म और टॉप क्वार्क का, और डाउन क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क एंड बॉटम क्वार्क, ये सब -1/3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखते हैं। ये क्वार्क हमारे जो फंडामेंटल जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इनके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं, यानी इनसे भी छोटे पार्टिकल हैं। अब हम समझते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास UDD ये कॉन्फ़िगरेशन है, यानी अप क्वार्क डाउन क्वार्क डाउन क्वार्क। तो इससे हमारा न्यूट्रॉन हो जाएगा। हम देखते हैं अप क्वार्क 2/3 ई, और फिर डाउन क्वार्क 2/3 -2/3, और इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2/3, और ये कैंसिल हो जाएगा चार्ज हमारा, और न्यूट्रॉन पर नेट चार्ज 0 हो जाएगा। इसी तरह से प्रोटॉन UUD होता है। ये कैसे होगा, UUD, दो U, इसका मतलब 2/3E प्लस 2/3E, ये 4/3E हो गया, और इसमें से D माइनस होगा, D का मतलब 1/3E माइनस होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा। इस तरह से प्रोटॉन पर प्लस E का चार्ज होता है, जो कि यहाँ है। तो इस तरह से न्यूट्रॉन UDD क्वार्क से बनता है, और प्रोटॉन UUD क्वार्क से बनता है। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया क्वार्क्स का। अब क्वार्क्स क्यों हमारे बेसिक चार्ज नहीं है, फंडामेंटल चार्ज नहीं है, इसके बारे में बताया जा रहा है। इनसाइड न्यूक्लियस ऑफ एटम क्वार्क्स आर ऑब्जर्व्ड। इनसाइड न्यूक्लियस ऑफ एटम क्वार्क्स आर ऑब्जर्व्ड, बट आउटसाइड न्यूक्लियस ऑफ एटम quarks are not observed. That is, free quarks are not exist. That's why we consider fundamental charge as electronic charge. Not quarks. यानी परमाणु के नाभिक में क्वार्क्स की उपस्थिति पाई गई है, यानी परमाणु के नाभिक में क्वार्क्स पार्टिकल जो वो 6 तरह के हैं, 6 तरह के, वो सभी पार्टिकल्स पाए गए हैं, परंतु नाभिक के बाहर क्वार्क्स नहीं पाए गए हैं। परमाणु के नाभिक के बाहर, यानी परमाणु के बाहर क्वार्क्स नहीं होते, अर्थात मुक्त क्वार्क नहीं होते, यानी फ्री क्वार्क्स हम नहीं फाइंड कर पाए हैं अभी तक। यही कारण है हम एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही मूल आवेश कहते हैं, यानी हम एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही मूल आवेश कहते हैं, क्वार्क के आवेश को मूल आवेश नहीं कहते। तो इस तरह से सभी आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के या इलेक्ट्रॉन के चार्ज के पूर्ण गुणित होते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल। यानी चार्ज हमारा या तो 0 इलेक्ट्रॉन का होगा, या 1 इलेक्ट्रॉन का, या 2 इलेक्ट्रॉन का, या 3 इलेक्ट्रॉन का। इस तरह से इंटीग्रल मल्टीपल में ही होगा चार्ज। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें मालूम है, Q = N फार्मूले से निकालेंगे। N = Q/E। Q हमारा चार्ज 1 कूलम है, और E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम, और फिर डिवाइड करेंगे तो ये 6.25 × 10⁻18, यानी 6.25 × 10⁻18। तो इस तरह से हमारा 1 कूलम आवेश में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 कूलम चार्ज या आवेश में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, या 1 कूलम आवेश में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों का आवेश होता है। और 1 कूलम 3 × 10⁻9, यानी 3 × 10⁻9 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको शॉर्ट फॉर्म में ESU लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्थिर विद्युत मात्रक। तो ये मात्रक बहुत कम यूज होता है, तो इसमें 1 कूलम को हम 3 × 10⁻9 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट लिखते हैं, और ये बहुत कम आवेश होता है।
तो कूलाम की अपेक्षा बहुत कम होता है। तो इस तरह से कूलाम हमारी बड़ी यूनिट हो गई, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट छोटी यूनिट हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, दैट इज इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस लाइक एनर्जी, इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर ऑफ चार्ज टेक प्लेस। Thus, charge is like energy. It cannot be created and cannot be destroyed. Only transfer of charge can take place. That's why charge is always conserved. यानी आवेश सदैव स्थिर रहता है तथा आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, आवेश का केवल स्थानांतरण होता है। तो आवेश तो ऊर्जा की तरह आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, आवेश का केवल स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज पॉजिटिव और नेगेटिव ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली। यानी चार्ज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव, दिस इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड चार्ज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव, दिस इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑब्जेक्ट। यानी किसी वस्तु में विद्युत आवेश धनात्मक है तो उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अगर विद्युत आवेश ऋणात्मक है तो उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण यह विद्युत आवेश ऋणात्मक है। तो धनात्मक आवेश इलेक्ट्रॉनों की कमी है और ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज विथ मास। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज विथ मास, दैट इज विदाउट मास चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट। Electric charge is always associated with mass. Without mass, electric charge never exists. While mass can exist without charge. Mass can exist without charge, but charge cannot exist without mass. Particles which have rest mass 0. Particles which have rest mass 0 and flying mass may be non-zero, then these particles cannot be charged. Like फोटॉन एंड न्यूट्रिनो। यानी विद्युत आवेश सदैव द्रव्यमान के साथ होता है, विद्युत आवेश सदैव द्रव्यमान के ही साथ होता है। बिना द्रव्यमान के विद्युत आवेश का कोई अस्तित्व नहीं होता है, बिना द्रव्यमान के विद्युत आवेश होता ही नहीं है। जबकि द्रव्यमान बिना विद्युत आवेश के हो सकता है, तो द्रव्यमान बिना विद्युत आवेश के हो सकता है, लेकिन विद्युत आवेश बिना द्रव्यमान के नहीं हो सकता। वे कण जिनका विराम द्रव्यमान शून्य है, यानी वे कण जिनका विरामावस्था में विराम द्रव्यमान शून्य है और गतिक अवस्था में उनका गतिक द्रव्यमान नॉन जीरो है, यानी वो अशून्य द्रव्यमान रखते हैं, तो वो कण आवेशित नहीं हो सकते। जैसे कि फोटॉन और न्यूट्रिनो, ये कण आवेशित नहीं किए जा सकते जिनका विराम द्रव्यमान शून्य होता है। तो इस तरह से द्रव्यमान रखने वाली वस्तुएं ही आवेशित और निरावेशित की जा सकती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट, like charges repel each other while like charges repel each other while unlike charges attract each other. Charged object attract uncharged object. समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अट्रैक्ट ईच अदर, आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को सदैव आकर्षित करती है। यानी हमारे पास एक चार्ज वस्तु है आवेशित वस्तु, दूसरी अनावेशित वस्तु है न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, तो वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट, एनी ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन। एनी ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन, इंडक्शन और कंडक्शन। एनी ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन, इंडक्शन और कंडक्शन, यानी कोई भी वस्तु घर्षण, प्रेरण या चालन विधि द्वारा आवेशित की जा सकती है। तो कोई भी वस्तु घर्षण यानी एक दूसरे के ऊपर रगड़ने से घर्षण होता है और वस्तु चार्ज हो जाएगी। प्रेरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या कंडक्शन चालन यानी करंट प्रवाहित करने से वस्तु आवेशित हो सकती है, उसको किया जा सकता है। तो ये हमारा इतना चार्ज के बारे में है। अब हम कूलाम लॉ, कूलाम का नियम, हम इन्हीं चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है यहां पर हमारे चार्जेस स्थिर अवस्था में रहेंगे, तो जो भी स्टडी होगी वो
इलेक्ट्रॉन की या चार्जेस का जो क्लाउड है हमारा वो स्थिर अवस्था में रहेगा। तो ये इसमें पहली चीज है कूलाम का नियम। हम इस पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलाम्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। According to Coulomb, force of interaction between 2 point charges in vacuum is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between charges or distance between them। यानी किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल कणों के आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा दोनों कणों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और कणों जो चार्जेस हैं उनके प्रोपोर्शनल होता है, उनके मल्टीप्लिकेशन के अनुक्रमानुपाती होता है। ये हमारा कूलम्ब फोर्स कहलाता है। यही कूलम्ब साइंटिस्ट ने दिया था, जो कि 1785 ईस्वी में ये नियम दिया था। ये नियम किन्हीं भी दो आवेश जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं उनके बीच में लगने वाले बल को व्यक्त करता है। तो किन्हीं भी दो चार्जेस, स्थिर चार्जेस या हमारे स्टैटिक चार्जेस हैं, तो इनके मध्य लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा दोनों कणों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरह से हम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। लेट चार्जेस Q1 Q2 आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस r। लेट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर अकॉर्डिंग टू कूलम्ब फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। माना दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। कूलम्ब के अनुसार आवेशों के मध्य लगने वाला बल F। कूलम्ब के अनुसार हम जानते हैं यहाँ से डेफिनेशन से, जो फोर्स लगेगा वो चार्जेस के प्रोपोर्शनल होगा। तो F इक्वल टू Q1 इंटू Q2 इन दोनों चार्जेस के अनुक्रमानुपाती है और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। कंबाइन कर देंगे, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। तो इस तरह से हम प्रोपोर्शनलिटी साइन, ये अनुक्रमानुपाती साइन को हटाएंगे और एक कांस्टेंट जोड़ेंगे K। F इक्वल टू K Q1 Q2/r², जहां पर K कांस्टेंट की वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये प्रयोगों द्वारा या बाई एक्सपेरिमेंट ऑब्टेन किया गया है। तो इसको हम लिखते हैं 1/4πε0। इस कांस्टेंट को, इतनी वैल्यू को 9 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, इसको 1/4πε0 लिखते हैं। तो इस तरह से हमारा फोर्स का इक्वेशन मॉडिफाई हो गया। F इक्वल टू 1/4πε0। तो ये हमारा फोर्स का इक्वेशन मॉडिफाई हो गया। F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r², और फोर्स का यूनिट मात्रक न्यूटन है। यही कूलम्ब का नियम है, कूलम्ब्स लॉ इन वैक्यूम, यानी निर्वात में कूलम्ब का नियम। यानी हमारे जो चार्जेस हैं वो वैक्यूम में रखे गए हैं या निर्वात में रखे गए हैं। तो ये जो फोर्स का इक्वेशन आया, ये कूलम्ब का नियम वैक्यूम या निर्वात में है। वेयर दिस ε0 इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। जहां ε0 निर्वात या रिक्त स्थान की विद्युतशीलता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। तो इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे 1/4πε0 इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यहां से फाइंड करेंगे तो ये आएगा 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारा ε0 की वैल्यू आ गई। ये कांस्टेंट होती है और निर्वात की विद्युतशीलता इसको कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ε0 का मात्रक, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक c² कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और हम चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला जानते हैं, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला Q इक्वल टू AT। तो इस तरह से डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ε0 कैलकुलेट कर सकते हैं। ε0 का
विमी सूत्र कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या आएगी, एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 1/4 एफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें हम सारे टर्म्स की डायमेंशनल फार्मूले रखेंगे। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन 0 का विमी सूत्र इस सिंबल से लिखेंगे, और फिर ये Q1 का डायमेंशनल फार्मूला हो गया और ये Q2 का डायमेंशनल फार्मूला अपॉन 4 पाई डायमेंशनलेस एफ का डायमेंशनल फार्मूला इंटू आर स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला। कूलम एटी अपॉन फोर्स MLT पावर -2 और आर स्क्वायर यानी डिस्टेंस का स्क्वायर L स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन 0 इक्वल टू m पावर -1 L पावर -3 T पावर 4 A पावर 2। ये एप्सिलॉन 0 का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। डायमेंशनल फार्मूला को हम हमेशा इस कैपिटल ब्रैकेट में लिखते हैं और इसका ऑर्डर MLTA होता है, तो यहाँ T को पहले लिख लेंगे। एप्सिलॉन 0 डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन 0 इज m पावर -1 L पावर -3 T पावर 4 A पावर 2 या A स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा एप्सिलॉन का डायमेंशनल फार्मूला या विमी सूत्र निकल गया। फिर हम नेक्स्ट चीज कंक्लूड करते हैं। when two charges Q1 and Q2 are placed in material medium, when two charges are placed in material medium of dielectric constant K, जब दो आवेश Q1 और Q2 किसी पदार्थ माध्यम में रखे गए हैं जिसका परावैद्युतांक नियतांक K है, तो हम जो हमारी जो कूलाम फोर्स की मात्रा है वो मॉडिफाई हो जाएगी। कितनी मॉडिफाई हो जाएगी, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको कहते हैं कूलाम्स लॉ इन मीडियम। किसी माध्यम में कूलाम का नियम, कूलाम का नियम माध्यम में हम निकालने के लिए माध्यम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युतांक भी लेंगे और इस फार्मूले में लेने के बाद हमारा ये फार्मूला मॉडिफाई हो गया। इस तरह से हमारा चार्जेस, जो भी चार्जेस Q1 Q2 हैं वैक्यूम में रखे गए हैं तो उनके बीच ज्यादा फोर्स लगेगा, और मीडियम में रखे गए हैं तो कम फोर्स लगेगा, क्योंकि K इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। हेंस अमाउंट ऑफ फोर्स विल बी लेसर इन मीडियम। अब हम एप्सिलॉन सिंबल यूज करते हैं। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, माध्यम की विद्युतशीलता, ये होती है एप्सिलॉन 0 इंटू K। तो हम एप्सिलॉन 0 को K से मल्टीप्लाई कर दें, ये कहलाता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, माध्यम की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन 0 वैक्यूम की विद्युतशीलता या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो इस तरह से K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं इसको, परावैद्युतांक या सापेक्ष विद्युतशीलता। तो इस तरह से K हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, परावैद्युतांक या सापेक्ष विद्युतशीलता, ये होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन माध्यम की परमिटिविटी या माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। इस तरह से हमारा जो डाइलेक्ट्रिक होता है, डाइलेक्ट्रिक का मतलब इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी पराविद्युत ऐसे मटेरियल होते हैं जो विद्युत के कुचालक होते हैं और उनका ही परावैद्युतांक होता है कि विद्युत के कुचालक का ही हम परावैद्युतांक निकालते हैं। जैसे लकड़ी, माइका, अभ्रक या एयर, ग्लास इत्यादि का ही हम परावैद्युतांक निकालते हैं, जो इंसुलेटर होते हैं या विद्युत के कुचालक होते हैं। जितने भी मटेरियल विद्युत के कुचालक हैं उनका परावैद्युतांक के ग्रेटर देन 1 होता है। कुछ टिपिकल वैल्यूज हम देखते हैं। K इक्वल टू 1 फॉर वैक्यूम, यानी परावैद्युतांक की वैल्यू 1 होती है वैक्यूम के लिए या निर्वात के लिए। K इक्वल टू 1.006 फॉर एयर, तो हम इसको 1 ही मान लेते हैं लगभग। K इक्वल टू 4 फॉर ग्लास, K इक्वल टू 80 फॉर माइका सीट यानी अभ्रक सीट के लिए, और K इक्वल टू हमारा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 है, दोनों के यूनिट सेम है, तो इसलिए K यूनिटलेस यानी मात्रकहीन और डायमेंशनलेस विमाहीन होता है। तो ये हमारा कंक्लूजन, महत्वपूर्ण कंक्लूजन निकल गया। K परावैद्युतांक मात्रकहीन, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस विमाहीन होता है। अब हम कूलाम फोर्स के बारे में कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। कूलाम फोर्स इज पॉजिटिव, कूलाम फोर्स इज पॉजिटिव व्हेन बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव और बोथ चार्जेस आर निगेटिव, यानी दोनों चार्जेस हमारे पॉजिटिव हैं तो कूलाम फोर्स पॉजिटिव होगा, और दोनों चार्जेस निगेटिव हैं तब भी कूलाम फोर्स पॉजिटिव होगा।
तो इस तरह से हमारा जो भी दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं या दोनों चार्जेस निगेटिव हैं, तो इस केस में कूलाम फोर्स या कूलाम का बल वो पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, और ये जो फोर्स है ये रिपल्सिव होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। तो इस तरह से समान प्रकृति के चार्ज या आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं या उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। इसके विपरीत कूलाम फोर्स इज नेगेटिव व्हेन कूलाम फोर्स इज नेगेटिव। कब होगा कूलाम फोर्स नेगेटिव? यदि दोनों चार्जेस Q1 और Q2 में से कोई एक नेगेटिव हो जाए, कोई एक नेगेटिव होगा तभी हमारा कूलाम फोर्स नेगेटिव होगा। अगर Q1 पॉजिटिव है तो Q2 नेगेटिव होगा, अगर Q2 नेगेटिव है तो Q1 नेगेटिव है तो Q2 पॉजिटिव होगा। तो कोई एक दोनों चार्जेस Q1 Q2 में से नेगेटिव हो जाए तो कूलाम फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आती है और ये अट्रैक्टिव या आकर्षण बल होता है। तो इस तरह से कूलाम फोर्स अट्रैक्टिव होता है जब हमारे अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के ऊपर बल आरोपित करें, और कूलाम फोर्स रिपल्सिव होता है यानी प्रतिकर्षण बल होता है कब? जब हमारे चार्जेस समान प्रकृति के हों, यानी पॉजिटिव हों दोनों चार्जेस या दोनों चार्जेस निगेटिव। तो समान चार्जेस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। टू लाइक चार्जेस बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव रिपेल ईच अदर, यानी दो समान आवेश दोनों धनात्मक हैं या दोनों ऋणात्मक हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जो अमाउंट ऑफ फोर्स है वो हमारी ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है और ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे गए हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। तो अमाउंट ऑफ फोर्स ये हमारा F12 इस डायरेक्शन में लगेगा। F12 जो भी कूलाम फोर्स लगेगा वो दूरी के यानी रेडियल डायरेक्शन में लगेगा, तो जो डिस्टेंस है डिस्टेंस से इसी डायरेक्शन में लगेगा। तो इस तरह से F12 हमारा फोर्स है, दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। F12 एंड F21 दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, परिमाण दिशा अलग अलग होगी। इनकी मैग्नीट्यूड होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, और F12 क्या है हमारा फोर्स ऑन Q1 बाई Q2। तो पहले इंडिसेस जो लिखी रहती है वो उस पर फोर्स लगेगा बाई दूसरी इंडिसेस। तो इस तरह से F21 फोर्स ऑन Q2 बाई Q1। तो ये F12 फोर्स ऑन F1 फोर्स ऑन पार्टिकल चार्ज 1 ड्यू टू 2। इस तरह से फोर्स F21 फोर्स ऑन Q2 बाई Q1। टू अनलाइक चार्जेस वन पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, यानी दो विपरीत आवेश एक धनात्मक हो तथा दूसरा ऋणात्मक हो, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो हमारे यहाँ पर Q1 और Q2, Q1 पॉजिटिव है Q2 नेगेटिव है, तो ये हमारा अनलाइक चार्जेस का केस हो गया। और यहाँ पर फोर्स हमारा अट्रैक्टिव होगा। अट्रैक्टिव फोर्स के कारण ये F12 की डायरेक्शन ये हो गई हमारी, यानी फोर्स ऑन चार्ज 1 Q1 ड्यू टू Q2 या बाई Q2। ये इसी तरह से फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाई Q1। नेक्स्ट, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स F21 इक्वल टू माइनस F12। तो ये डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, इसलिए माइनस साइन लगाएंगे तो बराबर हो जाएंगे वेक्टर, और ये वैल्यू होती है माइनस 1/4 एप्सिलॉन 0। F21 की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R12 का होल स्क्वायर, ये वेक्टर है। और ये डायरेक्शन हमारी आएगी माइनस R12, ये हमारी डायरेक्शन आ गई, यूनिट वेक्टर R12 हो गया। तो इस तरह से इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, तो ये हमारा जो R स्क्वायर है ये R स्क्वायर ही रहा। इस तरह से Q1 Q2 हमारे दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो उसका वेक्टर R12। तो F12 हमारा माइनस साइन यूनिट वेक्टर R12, और F21 हमारा ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, R12 की डायरेक्शन में हमारा F21 होगा। नेक्स्ट थिंग, डेफिनेशन ऑफ यूनिट चार्ज यानी 1 कूलाम। डेफिनेशन ऑफ यूनिट चार्ज 1 कूलाम, इकाई आवेश यानी 1 कूलाम की परिभाषा। तो 1 कूलाम की परिभाषा हम बनाएंगे। इफ Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड बराबर हैं,
इफ Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q एंड R इक्वल टू 1 मीटर, हमारी डिस्टेंस यूनिट है R इक्वल टू 1 मीटर एंड फोर्स इज 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन, देन F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर से F की वैल्यू रखेंगे और 1/4πε0 की वैल्यू रखेंगे 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2 Q स्क्वायर एंड R 1 का स्क्वायर, इस तरह से Q स्क्वायर इक्वल टू 1, ये दोनों कट गए तो Q स्क्वायर इक्वल टू 1 या Q इक्वल टू ±1 कूलाम। हेंस 1 कूलाम इज दैट मच चार्ज, हेंस 1 कूलाम इज दैट मच चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम, 1 coulomb is that much charge when this charge is placed in vacuum at 1 meter distance from an equal and similar charges. When this charge is placed at 1 meter distance from an equal and similar charge would repel it with a force of 9 into 10⁻9 n. अतः जब समान रूप से आवेशित दो बिंदु कण निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर रखे जाते हैं तो और उनके बीच 9 इंटू 10⁻9 का प्रतिकर्षण बल आरोपित हो तो ये आवेश 1 कूलाम कहलाते हैं या 1 कूलाम होते हैं। तो इस तरह से जब हम समान रूप से आवेशित दो बिंदु कण या बिंदु आवेशों को निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर रखेंगे और उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल आरोपित होता है करें तो आवेश का मान 1 कूलाम होता है। अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ए पार्टिकल है चार्ज 6.4 कूलाम, ए पार्टिकल है चार्ज 6.4 माइक्रो कूलाम, माइक्रो कूलाम मतलब 10⁻6 कूलाम। तो इस तरह से ए पार्टिकल है 6.4 इंटू 10⁻6 कूलाम, 10⁻6 कूलाम चार्ज। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड आल्सो स्टेट शॉर्टेज और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी किसी कण पर 6.4 माइक्रो कूलाम का आवेश है तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का क्या होगी और कण पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता क्या होगी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज के क्वांटमीकरण से Q इक्वल टू NE, Q की वैल्यू 6.4 माइक्रो कूलाम या 6.4 इंटू 10⁻6 कूलाम और यहां पर n निकालेंगे Q बाई E, Q की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻6 कूलाम और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻19 और डिवाइड कर देंगे 4 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स। सिंस चार्ज इज पॉजिटिव, यानी गिवन चार्ज इज पॉजिटिव सो देयर इज शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चूंकि दिया गया आवेश धनात्मक है इसलिए यहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पॉइंट साइड चार्जेस Q1 4 माइक्रोकूलाम एंड Q2 8 माइक्रोकूलाम आर प्लेस्ड एट 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस अपार्ट, फाइंड फोर्स ऑफ द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। Q1 चार्ज 4 माइक्रोकूलाम यानी 4 इंटू 10⁻6 कूलाम, Q2 8 माइक्रोकूलाम 8 इंटू 10⁻6 कूलाम एंड डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर यानी 0.5 मीटर। अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, कूलाम के नियम से F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर इस फार्मूले में रखेंगे तो इस कांस्टेंट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 एंड Q1 4 इंटू 10⁻6 और Q2 8 इंटू 10⁻6, डिस्टेंस 0.5 का स्क्वायर और इसको सॉल्व करने पर 1.152 न्यूटन 1.152 न्यूटन का फोर्स लग रहा है उन दोनों चार्जेस के बीच में। चूंकि दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए नेचर ऑफ फोर्स इज रिपल्सिव, यानी प्रतिकर्षण बल लगेगा, दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल या रिपल्सिव फोर्स लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, two particles of equal size carry 10 microcoulomb and minus 16 microcoulomb. Here Q1 is positive and Q2 is negative charge. If they are placed 1 meter distance apart, यानी उनके बीच की दूरी 1 मीटर है, देन कैलकुलेट फोर्स बिटवीन देम, इनके बीच में लगने वाला कूलाम फोर्स या कूलाम बल कितना होगा। और फिर लेट दे ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट टू ईच अदर एंड देन अगेन प्लेस्ड एट 1 मीटर डिस्टेंस अपार्ट,
यानी उन दोनों चार्जेस को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए, एक दूसरे से हटा दिया जाए और फिर इसके बाद 1 मीटर दूरी पर रखा जाए। देन व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन देम, इसको सॉल्व करेंगे। Q1 हमारा 10 माइक्रोकूलाम, Q2 माइनस 16 माइक्रोकूलाम, इसको कूलाम में कन्वर्ट कर लेंगे। डिस्टेंस 1 मीटर है। अब हम फार्मूले में रख देंगे कूलाम के सूत्र में, कूलाम्स लॉ में, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, 9 इंटू 10⁻9, 10 इंटू 10⁻6, इसको हमने माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदल दिया। इसी तरह से 16 इंटू 10⁻6 और डिस्टेंस 1 मीटर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.44 न्यूटन। इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। ये फोर्स दोनों के बीच में लगेगा। चूंकि दोनों चार्जेस अपोजिट पोलैरिटी के हैं, विपरीत दिशा के हैं, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो फोर्स जो लगेगा वो अट्रैक्टिव या आकर्षण बल लगेगा। दूसरा केस, जब चार्जेस हमारे एक दूसरे के संपर्क में लाए जाते हैं, यानी एक दूसरे से सटाए जाते हैं, तो चार्जेस क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर लेते हैं और दोनों पर समान आवेश आ जाता है। जैसे ही हम कांटेक्ट में लाएंगे, चार्जेस में आवेश समान हो जाएगा, तो हमारा जो चार्ज आएगा वो उनका एवरेज चार्ज आएगा। तो एवरेज चार्ज Q1 प्लस Q2/2 हम निकालेंगे। तो हम Q1 प्लस Q2/2 करेंगे तो ये -3 इंटू 10⁻6 कूलाम आवेश आ जाएगा। तो ये हमारा जो चार्ज आया, ये Q1 और Q2 दोनों हो गया, माइनस में आ गए। अब हम इन दोनों चार्जेस के लिए कूलाम फोर्स की गणना करेंगे। 1 मीटर डिस्टेंस पर 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 हमारा 3 इंटू 10⁻6, Q2 3 इंटू 10⁻6 और डिस्टेंस 1 का स्क्वायर। तो ये जो फोर्स आ रहा है ये 0.081 न्यूटन, 0.081 न्यूटन का फोर्स आ गया। अब जो फोर्स की जो नेचर है वो बदल जाएगी, क्योंकि दोनों चार्जेस निगेटिव हो गए। चूंकि दोनों चार्जेस निगेटिव हैं, ऋणात्मक हैं, इसलिए हमारे फोर्स की डायरेक्शन बदल जाएगी। फोर्स हमारा रिपल्सिव हो जाएगा, क्योंकि समान चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स रिपल्सिव होता है या प्रतिकर्षण बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 चार्ज पार्टिकल आर प्लेस्ड एट कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एज सोन इज फिगर। तो इस तरह से फिगर में हमारा दिखाया गया कि 4 चार्जेस जो कि अलग अलग -30 माइक्रोकूलाम, 10 माइक्रोकूलाम, 1 माइक्रोकूलाम एंड 10 माइक्रोकूलाम, ये एक दूसरे से 10-10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। डिटरमिन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन 1 माइक्रोकूलाम चार्ज, यानी 1 माइक्रोकूलाम चार्ज या आवेश पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, इसकी गणना करनी है। तो हम फोर्स 1 माइक्रोकूलाम आवेश पर कितना फोर्स लगेगा इसकी गणना करेंगे। तो ये हमारा फिगर है जिसमें 4 चार्जेस A, B, C, D पर रखे गए हैं। A 10 माइक्रोकूलाम, B 1 माइक्रोकूलाम, C 10 माइक्रोकूलाम, D -30 माइक्रोकूलाम है। A पर इस पे 1 माइक्रोकूलाम पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, यानी B पर नेट फोर्स कितना होगा, इसकी गणना के लिए हम पहले A पर कितना फोर्स आएगा इसकी गणना करेंगे A द्वारा, यानी A द्वारा B पर लगाया गया नेट फोर्स। तो हमारे दोनों चार्जेस 10 माइक्रोकूलाम एंड 1 माइक्रोकूलाम और डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, इसको रख देंगे। F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, कूलाम के फार्मूले में रख देंगे। तो F A इक्वल टू 10⁹ 9 इंटू 10⁹ इंटू 10 इंटू 10⁶ इंटू 1 इंटू 10⁻6 इंटू डिस्टेंस 0.1 का स्क्वायर, और ये 9 न्यूटन का फोर्स लगेगा अलोंग AB। तो AB दिशा में हमारा 9 न्यूटन का फोर्स लगेगा, किसके कारण, 10 माइक्रोकूलाम के कारण, 1 माइक्रोकूलाम चार्ज पर। नेक्स्ट, सिमिलरली फोर्स ड्यू टू चार्ज एट C, इस वाले 10 माइक्रोकूलाम के कारण हम फोर्स निकालेंगे। और चूंकि फोर्स का अमाउंट सेम है, चार्जेस का अमाउंट सेम है, इसलिए फोर्स का भी अमाउंट सेम होगा। और फोर्स जो लगेगा C से B डायरेक्शन में लगेगा, और यह भी 9 न्यूटन का, यानी 9 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अब हम इनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। पहले तीसरा फोर्स निकाल लें हम, D के कारण B पर लगने वाला फोर्स ड्यू टू चार्ज एट D। तो FD इक्वल टू, यहाँ पर -30 माइक्रोकूलाम है तो इसकी वैल्यू रखेंगे 9 इंटू 10⁻9, 30 इंटू 10⁻6
1 इंटू 10⁻⁻6 और डिस्टेंस हमारी चेंज है, यहाँ पर डिस्टेंस कितने हैं 0.1 इंटू √2 का 0.1 इंटू √2 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारा 13.5 न्यूटन का बल किस दिशा में लग रहा है, बी डी, यानी बी से डी की डायरेक्शन में लग रहा है। तो हमारे जो फोर्सेस हैं वो इस तरह से लग रहे हैं। 9 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और इस डायरेक्शन में सी बी डायरेक्शन में 9 न्यूटन का फोर्स फिर लग रहा है। तो इस तरह से हमारे दो 9 न्यूटन के फोर्स इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, इनका रिजल्टेंट हमारा इस डायरेक्शन में आएगा और इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे यूजिंग पैरालेलोग्राम ला। तो पैरालेलोग्राम ला के द्वारा इन दोनों फोर्सेस का हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, एफ ए सी इक्वल टू एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर प्लस 2 एफ ए एफ सी इंटू कॉस थीटा कॉस 90, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये 9√2 न्यूटन एफ ए सी की वैल्यू आ गई। तो ये इस डायरेक्शन में काम करेगा नीचे की ओर। और फिर एफ डी यानी हमारा डी पॉइंट के कारण जो फोर्स लग रहा है वो एफ डी 13.5 न्यूटन ऊपर की ओर लग रहा है। तो इस तरह से हम इनका रिजल्टेंट निकालेंगे। एफ ए सी यहाँ फोर्स है इस डायरेक्शन में, एफ डी वहां पर, इनके बीच में 180 का एंगल है, 180 का कोण है। तो इनका रिजल्टेंट निकाला जा सकता है आसानी से। एफ ए सी इज अपोजिट टू एफ डी, देयरफॉर रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स एफ इक्वल टू एफ ए सी का स्क्वायर प्लस एफ डी का स्क्वायर प्लस 2 एफ ए सी इंटू एफ डी कॉस 180 कॉस 180 -1 होता है। इसकी वैल्यू हम रख देंगे तो ये हमारा -1 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो ये पूरा एफ ए सी प्लस एफ डी का होल स्क्वायर आ जाएगा, एफ ए सी माइनस एफ डी का होल स्क्वायर। और फिर हमारा स्क्वायर रूट ले लेंगे, एफ डी माइनस एफ ए सी। एफ डी की वैल्यू 13.5 है और एफ ए सी की वैल्यू 9√2 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.77 न्यूटन आ जाएगा अलॉन्ग बी डी। तो बी डी डायरेक्शन में ऊपर की ओर ही डायगोनली आएगा रिजल्टेंट। एक रिजल्टेंट हमारा एफ ए आया, दूसरा फोर्स लग रहा है एफ सी और इनके कारण जो रिजल्टेंट आया एफ ए सी इस डायरेक्शन में आया और जो बी पर फोर्स लग रहा है डी के कारण वो इस डायरेक्शन में गया, तो बी डी डायरेक्शन में। तो इसकी वैल्यू 13.5 न्यूटन है, इसकी वैल्यू काफी ज्यादा है। तो इसमें से हम इस चीज को डायरेक्ट घटा सकते हैं। तो 9√2 जो हमारा रिजल्टेंट आया, तो इस तरह से हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। तो इस तरह से हमारा जो नेट फोर्स आया 0.77 न्यूटन अलॉन्ग बी डी, यानी बी से डी की डायरेक्शन में 0.77 न्यूटन का नेट फोर्स इस पूरे अरेंजमेंट के कारण लग रहा है।